ये है क्लास 6 का ज्योग्राफी का बुक। नाम क्या है इसका? द अर्थ आवर हेरिटेज, यानी कि पृथ्वी हमारा रहने का स्थान। ये है इसके कंटेंट्स। कंटेंट्स मतलब विषय वस्तु, हमें इस बुक में क्या क्या पढ़ना है। अब है हमारा फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, यानी कि सोलर सिस्टम मतलब सौरमंडल। सौरमंडल में पृथ्वी। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट, कितना आश्चर्यजनक लगता है आसमान को देखना जब सूरज ढल जाता है। वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट शाइनिंग इन द स्काई, कोई भी सबसे पहले जब सूरज ढलता है तो आसमान में एक या दो बिंदु दिखते हैं जो कि आसमान में चमकते हैं। सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग, और जल्द ही तुम देखोगे कि वह संख्या जो वह बढ़ने लगता है। यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर, तुम उसे अब और अधिक नहीं गिन सकते हो। द होल स्काई इज फिल्ड विथ टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, पूरा आसमान जो है वह छोटे छोटे चमकीले वस्तु से भर जाता है। सम आर ब्राइट, कुछ चमकीले होते हैं, अदर्स डिम, कुछ भद्दे होते हैं। इट अपियर्स एज इफ द स्काई इज स्टर्ड विथ डायमंड, यह ऐसा दिखता है कि आसमान जो वह हीरो से भरा हुआ है या लदा हुआ है। दे ऑल अपियर टू बी ट्विंकलिंग, वे सब उपस्थित होते हैं टिमटिमाते हुए। बट इफ़ यू लुक एट देम केयरफुली, लेकिन अगर तुम उन्हें सावधानी से देखोगे, यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू, तो उनमें से कुछ दूसरों के मुताबिक नहीं टिमटिमाते हैं। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर्स, वह साधारण से चमकते हैं बिना किसी टिमटिमाहट के। जस्ट एज द मून शाइन, जैसे कि चांद चमकता है। Along with these bright objects, इन सब चमकीला वस्तु के साथ, यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज, तुम चांद को और भी दिनों में देखते होगे। इट में, यह शायद, हाउएवर अपियर एट डिफरेंट टाइम्स, यद्यपि भिन्न भिन्न समय में यह उपस्थित होता है। इन डिफरेंट से, भिन्न भिन्न आकारों में, एंड एट डिफरेंट पोजिशन, और भिन्न भिन्न स्थानों पर। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट ए मंथ टाइम, तुम पूरे चांद को यानी कि गोल चांद को केवल एक बार ही महीने में देख सकते हो। इट इज़ फुल मून नाइट और पूर्णिमा, यह केवल पूर्णिमा के दिनों यानी कि पूर्णिमा के रात को ही हम पूर्ण चांद को देखते हैं। ए फोर्टनाइट लेटर, कुछ रातों के बाद, यू कैन नॉट सी इट एट ऑल, तुम उसे पूरा भी नहीं देख पाओगे। इट इज़ अ न्यू मून नाइट और अमावस्या, यह न्यू मून यानी कि नया चांद फिर से बनने का समय होता है, और इसे अमावस्या भी बोलते हैं। चांद देखिए होता है, वह कभी घटता है और बढ़ता है, लेकिन वह मरता नहीं, इसलिए यह मत समझना कि नया चांद कैसे बनता है, ठीक है। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट, इस दिन तुम रात के आसमान को अच्छी तरह से देखो। प्रोवाइडेड इट इज़ अ क्लियर नाइट, जिससे कि लगेगा कि यह पूरा एकदम घना अंधेरा है। किस दिन? तो अमावस्या के दिन। डू यू वंडर वाई कैन नॉट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे, क्या तुम कभी यह सोचते हो कि हम चांद और उन चमकीले वस्तुओं को दिन में क्यों नहीं देखते हैं? अब ये नहीं कि ऐसा बोलेंगे कि सर चांद दिन में भी दिखता है, ऐसा नहीं होता है, वो कभी दिखता है, लेकिन हम कभी भी दिन में इन चमकीले वस्तु और चांद को नहीं देख पाते हैं। इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूरज का जो सबसे चमकीला प्रकाश है वह हमें अनुमति नहीं देता है टू सी ऑल दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई, इन रात के चमकीले वस्तुओं को दिन में दिखने का अनुमति सूरज का सबसे ज़्यादा चमकीला प्रकाश नहीं देता है। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स, यानी कि सूरज, चांद और वह सभी वस्तु शाइनिंग इन द नाइट स्काई, जो कि रात में चमकते हैं, आर कॉल्ड कैलेस्टियल बॉडीज, उन्हें खगोलीय पिंड भी बोलते हैं। सम कैलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट, कुछ खगोलीय पिंड जो होते हैं वह बहुत बड़े और गर्म होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेज, वह गैस का बने हुए रहते हैं। दे हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट, उनका अपना खुद का गर्मी और प्रकाश होता है। विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट, जिससे कि वह बहुत भारी मात्रा में उसे फैला देते हैं, ठीक है। दिस कैलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार, यही खगोलीय
पिंड जो होते हैं उन्हें स्टार्स बोलते हैं, यानी कि तारा। द सन इज ए स्टार, सूरज एक तारा है क्योंकि यह बहुत बड़ा और गर्म होता है। यह अपना खुद का गर्मी बाहर निकालता है जिससे कारण हमें भी गर्म लगता है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन, और अनगिनत चमकीले तारे जो कि रात में दिखते हैं वो सूरज के समान होते हैं। बट वी डू नॉट फील देयर हीट, लेकिन हम उनकी गर्मी को महसूस नहीं कर पाते हैं, और लाइट और प्रकाश को। एंड दे लुक सो टाइनी, और वे इतना छोटा दिखते हैं बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस, क्योंकि वह हमसे बहुत बहुत दूर है। You must have noticed that all objects look similar when seen from a distance. तुम ये ध्यान दिए होगे कि सभी वस्तु छोटे दिखते हैं जब हम उन्हें दूरी से देखते हैं। How small an aeroplane looks when it is flying at a great height. कितना छोटा एक हवाई जहाज दिखता है जब वह कुछ ऊंचाई पर उड़ता है, लेकिन असली में वह बहुत बड़ा होता है। सबने देखा है। While watching the night sky, जब रात के आसमान को देखते समय यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न्स फॉर्म बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार। तुमने देखे हुए कि भिन्न भिन्न प्रकार के पैटर्न्स, यानी कि जो कला या जो तरीका है उनका, वह बनते हैं तारों के ग्रुप्स यानी कि समूह के द्वारा। भिन्न भिन्न आकार बनाए जाते हैं। दीज आर कॉल्ड कंस्टिलेशंस, इन्हें कंस्टिलेशन बोलते हैं। कंस्टिलेशन का मतलब हम इस ग्रुप में, शब्द का मतलब इस ग्रुप में हम लिखकर कल भेज देंगे, ठीक है। उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कंस्टिलेशन। उर्सा मेजर या बिग बियर एक सबसे बड़ा कंस्टिलेशन है। यहाँ के जैसा कि हमें इस चित्र में दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 6, ये रहा जो 7 है, इसे 7 स्टार का ग्रुप में इसे बिग बियर का नाम दिया गया। वन ऑफ द मोस्ट इजली रिकॉग्नाइजेबल कंस्टिलेशन इज द सप्तऋषि। एक सबसे आसानी से पहचानने वाला जो कंस्टिलेशन है उसे सप्तऋषि भी बोलते हैं। इट इज ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स, यह 7 तारों का समूह है। सप्तऋषि यानी सप्त मतलब 7, ऋषि मतलब सेज साधु, यानी कि 7 साधुओं का मिलाकर यह बनाया गया है, ठीक है। यहाँ साधु दिख नहीं रहे ऐसा बोला गया है। दैट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कंस्टिलेशन, जो कि उर्सा मेजर कंस्टिलेशन का एक रूप बताते हैं। इसका ये मतलब हम कल बता देंगे, ठीक है। आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली, अपने परिवार में जो बड़े हैं उनसे पूछो, और नेबरहुड या पड़ोसी से, टू शो यू मोर स्टार्स प्लैनेट्स एंड कंस्टिलेशंस इन द स्काई, ताकि वह तारे, ग्रह और आसमान में जो तारों का झुंड है उसके बारे में बता सके। इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार। पुराने जमाने में लोग दिशा का पता लगाते थे रात में तारों के मदद से। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन, जो उत्तर तारा है वो उत्तर दिशा का पहचान बताता था। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार, इसे पोल स्टार भी बोलते हैं। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई, यह आसमान में वही समान स्थान पे हमेशा रहता है। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि, हम पोल स्टार का स्थान का पता सप्तऋषि की मदद से लगा सकते हैं। लुक एट फिगर 1.1, ये 1.1 के फिगर को देखो, चित्र को। यू विल नोटिस दैट इफ एन इमेजिनरी लाइन इज ड्राइंग ज्वाइनिंग द पॉइंट स्टार्स एंड एक्सटेंडेड फर्दर, तुम देखोगे कि अगर एक काल्पनिक रेखा उस पॉइंटर स्टार से गुजरते हुए ले जाए, उसे आगे बढ़ा जाए, इट विल बी पॉइंट टू द पोल स्टार, तो वह पोल स्टार की तरफ केंद्रित हो जाएगा।